नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज जो हमारी जो सीरीज हमारी चल रही थी वो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आगे चीजें पूछी जा सकती हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीपक और भी जितने लोग हैं सभी लोग आ जाओ जल्दी से जल्दी, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें और आगे बढ़ाएं। ठीक है, बाकी सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो हम बात कर रहे थे वन वर्ड के बारे में, और आज जो आपका है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग वन वर्ड पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं। वो आपसे वन वर्ड पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और एक क्लास हम इसकी अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी जो कैटेगरी वाले वन वर्ड हैं वो आपके डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद फिर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम लोग फिर आपके एक्सरसाइज के बेस पर उसको फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग जो टाइप वाइज डिस्कस कर रहे थे उसी में हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग वर्ड्स जो आपके हैं, जो वर्ड्स आपके रिलेटेड हैं किससे, तो वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ, वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ, यानी कि डेथ से रिलेटेड जो वर्ड्स आपके होते हैं, जितने भी वर्ड्स आपके डेथ से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेथ के बारे में। डेथ के बारे में जो हम लोग बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पर एक वर्ड हमको मिलता है, एग्जाम में कई बार उससे क्वेश्चन पूछता है कि डिमाइज जो होता है, डिमाइज जो वर्ड है, इस डिमाइज का वो सिनोनिम्स आपसे पूछता है कि बताओ इस डिमाइज का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है डिमाइज का मतलब क्या होता है, तो डिमाइज का जो मतलब होता है वो आपका डेथ होता है। क्या होता है? डेथ होता है, यानी कि मृत्यु होता है। तो मोस्टली जब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो मोस्टली हम लोग क्या होता है, ज्यादातर जो हमसे पूछता है वो ये पूछता है कि भाई बताओ डिमाइज का सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो डिमाइज का जो सिनोनिम्स होता है वो डेथ होता है। और डेथ का मतलब क्या होता है, तो डेथ का मतलब आपका होता है मृत्यु से है। ठीक है, तो अक्सर नहीं हमेशा ही इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, हमेशा ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से वो पुटअप करता है। इसका एक वर्ड और आता है, एक वर्ड इसका और है, वो वर्ड है आपका, वो वर्ड है इसका डिसीज। ठीक है, वो वर्ड इसका क्या है, वो वर्ड है इसका डिसीज। और डिसीज का जो मतलब होता है वो भी आपका क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है, तो जो डिसीज का जो मतलब होता है वो भी आपका डेथ ही होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड्स है आपके सामने वो लिखिएगा। सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने वो है आपका कॉर्प्स, CORPS। स्पेलिंग को भी बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेलिंग्स भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो स्पेलिंग्स को भी सभी बच्चे बहुत ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने है वो है आपका कॉफ। दूसरा जो वर्ड है आपके सामने वो है आपका कारकेस लिखा होता है, और कहीं कहीं पे आपका कारकस लिखा होता है। तो ये दो वर्ड हो गए, तो एक हो गया कारकेस और एक हो गया कारकस। जितने लोगों को भी आंसर्स आ रहे हैं वो सभी लोग आंसर्स जरूर बताएंगे। जितने लोगों को आंसर पता है वो आंसर जरूर कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, तो एक वर्ड है आपका कॉक्स और दूसरा वर्ड है आपका कारकस, या फिर कहीं कहीं हमें लिखा मिलता है क्या, कारकस। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लगाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। थर्ड जो वर्ड है आपका वो क्या है, वो है आपका ऑटोप्सी। थर्ड जो वर्ड है आपका वो क्या है, वो है आपका ऑटोप्सी। फिर एक वर्ड आता है मोर्गी, जैसे बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो एक साथ ही दे देते हैं, लेकिन इसको आप अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। एक होता है मोर्ग्यू और एक होता है तुम्हारा मोर्चुरी। ठीक है, एक वर्ड होता है मोर्ग्यू और एक वर्ड होता है आपका मोर्चुरी। फिर हम बात करते हैं, तो एक वर्ड आपका आता है हियर्स। 7 नंबर पे आता है आपका वर्ड ओबिचुअरी। फिर एक वर्ड आपको लिखा मिलता है, उस वर्ड का नाम है आपका एपी। ठीक है, तो 8 वर्ड्स तो आपके ये हो गए। 9 नंबर पे हम आते हैं, तो एपीटैप के बाद फिर एक वर्ड आता है आपका स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग, अब स्वान सॉन्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्वान सॉन्ग के बाद
हमको एक वर्ड और लिखा मिलता है, वो वर्ड है आपका पोस्टुमस। वो वर्ड है आपका पोस्टुमस, ठीक है। तो एक वर्ड हो गया स्वान सॉन्ग और एक वर्ड हो गया तुम्हारा पोस्टुमस, ठीक है। चलो, तो स्वान सॉन्ग जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आपको मिलता है, वो वर्ड है आपका एबेटोइल। और फिर आपको एक वर्ड और लिखा मिलता है, वो वर्ड है आपका नेल। नेल की स्पेलिंग होगी KNELL। फिर एक वर्ड हमको मिलता है, वो वर्ड है आपका मम्मी, ठीक है। और फिर एक वर्ड आपका आता है, वो वर्ड आपका आता है पायल। कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उनको भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक हो गए थे आपके वर्ड? 15 तक हो गए थे, ठीक है। 15 नंबर पे वर्ड आपका आता है मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? फिर हम बात करते हैं 16 नंबर पे, तो मॉर्बिड के बाद आपका वर्ड आता है सिमेट्री, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है आपका ग्रेव यार्ड, ठीक है। तो सिमेट्री या फिर कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको ग्रेव यार्ड। 17 पे आ जाएगा आपका क्रिमेटोरियम। 17 पे आपका आ जाएगा, वो वर्ड है आपका क्रिमेटोरियम, ठीक है। चलो, बाकी जितने भी हैं भाई सभी लोग आया करिए लाइव, ठीक है। चलो, फिर एक वर्ड आपके सामने हमें मिलता है, वो वर्ड है आपका बिलीव। बिलीव के बाद एक वर्ड आपका आता है, वो है आपका कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट। फिर एक वर्ड आपको मिलेगा, वो वर्ड है आपका नेक्रोफोबिया, ठीक है। फिर एक वर्ड है आपका, वो वर्ड है आपका क्या? तो वो वर्ड है आपका नेक्रोफोबिया। ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए आपके। बाकी इनमें से अगर जो आपको आ रहा हो तो आप उसमें बता सकते हैं, जो वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको आप बता सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड जो आपके सामने है, सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने है वो क्या है? वो है आपका वर्ड कॉप्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो पहला वर्ड आपके सामने है वो क्या है? वो है आपका कॉप्स, ठीक है। तो इस जो कॉप्स का मतलब क्या होता है, इस कॉप्स का मतलब क्या होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे हम कॉप्स के बारे में बात करें तो कॉप्स का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। कॉप्स क्या होता है? तो ये आपका होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं मानव का शरीर, मानव का शव। मानव का जो शव होता है, मानव का जो शव होता है, ठीक है। जो मानव का शव होता है, जो इंसान का शव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉप्स। इसका एक वर्ड और लिख लेना, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो वर्ड है आपका कैडेवर। वो वर्ड आपका क्या है? तो वो वर्ड है आपका कैडेवर। कैडेवर का मतलब भी क्या होता है? तो कैडेवर का भी मतलब होता है आपका मानव का शव, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब जो होता है वो मानव का शव ही होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वर्ड की, वो है कारकेस या कारकस। मतलब कारकेस भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको हो सकता है वो कारकस भी लिख के दे दे, ठीक है। तो कहीं पे आपको कारकेस लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको कारकस लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कारकेस के बारे में या कारकस के बारे में क्या होता है इसका मतलब। तो इसको याद कैसे कर लेना, मैंने कहा इसको याद करने का तरीका हम निकाल, इसमें कार लिखा हुआ है। तो जो कार होती है, कार इंसान से कहीं ना कहीं बड़ी होती है, और जानवर भी जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंसान से बड़े होते हैं। तो अगर जानवर इंसान से मतलब बड़े होते हैं तो उसी से याद कर लो कि भाई कार का मतलब कैसा होगा। कार का मतलब हो जाएगा तुम्हारा डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब हो जाएगा डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स हो जाएगा क्या? तो वो वर्ड है आपका कारकेस या कारकस।
का मतलब हो जाएगा आपका डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होती है उसकी डेड बॉडी क्या होती है, तो उसकी डेड बॉडी होती है आपकी कार्केस, या इसी को हम कहते हैं क्या, कार्कस। बात समझ में आई भाई सभी को? तो कार्केस या कार्कस का मतलब हो जाएगा आपका डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका ऑटोप्सी है, और ऑटोप्सी को ही लिखा मिलता है, ऑटोप्सी को ही कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है पोस्टमार्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी को ही हम बोलते हैं क्या, तो ऑटोप्सी को ही हम बोलते हैं पोस्टमार्टम। ऑटोप्सी को ही हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं सिंपल भाषा में। तो क्या होता है, मैंने देखा बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है ये, और जब भी क्वेश्चन में आता है तो ऑप्शन में दोनों होते हैं, ऑटोप्सी भी दिया होता है और आपका पोस्टमार्टम भी दिया होता है। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा महान होते ही हैं। अब जब महान होते हैं, बिल्कुल हाँ, यूवी श्रीवास्तव प्रेजेंट, हाँ काफी दिन बाद आए क्लास में, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम बात कर रहे थे इसके वर्ड के बारे में। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने क्या किया, वो देखता है कि पोस्टमार्टम आसान सा दिख रहा है, इसी को लगा दो, क्योंकि वो आसपास की भाषा है या जहाँ पे वो रहता है वहां पे इसको हम लोग पोस्टमार्टम के ही नाम से जानते हैं, तो वो इसका आंसर लगा देगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा वो दो तरीके से पूछता है, उसको भी पता होता है कि आसपास उन चीजों को कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या सुनते हैं, तो वो इसका आंसर कभी नहीं होता। इसका जो आंसर होता है वो स्टैंडर्ड होता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आपका स्टैंडर्ड आंसर आता है, इस वजह ध्यान रखना। तो ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी होता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। अब एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसको हम भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में बोलते हैं ऑटोप्सी। तो इसमें क्या होता है कि हमें पता लगाते हैं कि भाई उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है, तो वो किससे पता चलता है, वो आपके पोस्टमार्टम से पता चलता है, ऑटोप्सी से पता चलता है। तो ऑटोप्सी में क्या होता है, एग्जामिनेशन करते हैं किसका, डेड बॉडी का, ठीक है। तो जो डेड सेल्स होती हैं उनमें भी ये वर्ड यूज करते हैं, समझ में आ रही बात, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका मोर्ग्यू है और मोर्चरी है। ये भी आपको किताबों में लिखा मिलता है भाई, यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं चीजों को तो किताबों से बिल्कुल अलग है। किताबों से बिल्कुल अलग कैसे, जो चीज किताब में मिलती है वो आपकी क्या होती है कि वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आपको क्लास में बताया जाता है तो वो सारी की सारी चीजें आपकी कैसी होती हैं, वो आपकी आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो आती है आपकी सारी की सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मोर्ग्यू के बारे में। ये मोर्ग्यू क्या होता है, मोर्ग्यू क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मोर्ग्यू आपका एक ऐसा स्थान होता है, आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए। मोर्चरी में क्या करते हैं, मोर्चरी में डेड बॉडीज को रखा जाता है, यानी अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो ऐसा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा डीपली चीजें पूछ ले, ध्यान रखिएगा कि आपको हर तरीके से तैयारी करनी है, तभी चीजें आपकी सही हो पाएंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि मोर्ग्यू और मोर्चरी के बारे में। तो मोर्ग्यू क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। मोर्चरी क्या होता है, मोर्चरी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। तो अक्सर हम बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग मोर्चरी के बारे में ही बात करते हैं। अब बात आती है हियर्स क्या होता है, हियर्स क्या होता है। तो हियर्स लिखिएगा अ व्हीकल कैरिंग फॉर डेड बॉडी, कैरिंग फॉर डेड बॉडी। कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं सब वाहन, इसको हम कहते हैं सब वाहन, ठीक है। अब ये सब वाहन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है अंतिम यात्रा में, देखा होगा लोगों की अंतिम यात्रा होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई डेड बॉडी होती है तो डेड बॉडी में क्या करते हैं कि वो एक गाड़ी होती है, इस पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उसी गाड़ी को हम बोलते हैं क्या, हियर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑबिचुअरी क्या होता है, ये होती है आप नोटिस ऑफ डेथ ऑफ समवन, नोटिस ऑफ डेथ ऑफ समवन। जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि एक सूचना देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम कहते हैं एम्बुलेंस। नहीं है भाई, एम्बुलेंस में कोई मर जाता है तो क्या हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं भाई,
अगर कोई मान लो अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो एम्बुलेंस थोड़ा बुलाओगे आप। एम्बुलेंस में क्या होता है, जो मरीज होता है, जो बीमार होता है, उसको ले जाने के लिए यूज करते हैं एम्बुलेंस, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है। तो इस वजह से ये एम्बुलेंस से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो हियर से बनता है। और कई बार एग्जाम में ये चीज उसने पूछी है, कई बार पूछा है उसने कि ये बताओ हियर क्या होता है, ठीक है। तो हियर हम कहेंगे सब वाहन को, ठीक है। एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना, एम्बुलेंस नहीं कहोगे उसको, ठीक है। चलो इतने आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉर्ग्यू और मोर्चरी एक बार और बता दीजिए, मुझे पता था आपको ये चीज नहीं क्लियर हुई होगी, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मॉर्ग्यू मोर्चरी क्या होता है, मैंने कई सारी किताबों में देखा है, तो मॉर्ग्यू और मोर्चरी को एक साथ रख देता है, ठीक है। वो इसी में लिख देगा मॉर्ग्यू और ऑब्लिक करके दे देगा मोर्चरी, यानी कुछ भी पूछे तो मॉर्ग्यू या मोर्चरी में से आंसर लगा दे। लेकिन ध्यान रखना क्या डिफरेंस होता है। देखो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपने मूवीज देखी होगी और आजकल हम लोग वेब सीरीज खूब देख रहे हैं। भाई पढ़ाई में तो मन बहुत कम ही लोगों का लगता है, ज्यादातर हम लोग मूवीज है, वेब सीरीज है, ऐसी सब चीजें देखा करते हैं। तो उसमें जब भी दिखाया जाता है, जब भी कोई वर्ड अगर सुनाई भी देता होगा, कहीं बोला भी जाता होगा, तो मोर्चरी बोला जाता है, मोर्चरी बोला जाता है। मोर्चरी का मतलब क्यों होती है, जब भी पुलिस वगैरह जाती है तो वो भी मोर्चरी जाती है, वहां डेड बॉडी को देखती है। या फिर क्या होता है कि वहां पे जैसे कभी कभी डेड बॉडी गायब हो जाती है, तो वो भी मोर्चरी से गायब हो जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई, किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद जब हम लोग बॉडी को लेकर के जाते हैं, तो जब बॉडी को लेकर के जाते हैं तो वहां पर बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाते हैं कि भैया डेड बॉडी किसकी है किसकी नहीं है, वो चीज है। और फिर मोर्चरी में क्या करते हैं, मोर्चरी में जाकर के डेड बॉडी को एकदम रख देते हैं जाके, ठीक है, कि जब कोई आएगा तो फिर उसको ले जाएगा, यानी एक प्रकार से स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज करना है अगर तुम्हें काफी लंबे समय के लिए, तो उसको रखो मोर्चरी में, और पता लगाने के लिए कैसा है क्या चीज नहीं है तो फिर मॉर्ग्यू में, ठीक है। तो बस ऐसे ध्यान रखो, अगर तुम्हें आइडेंटिफिकेशन की बात करेगा, आइडेंटिफिकेशन की बात, तो फिर मॉर्ग्यू आंसर सही होगा। और जब की बात करेगा तो आंसर मोर्चरी सही होगा। ये है इन दोनों के कीवर्ड्स। समझ में आई नहीं आई बात। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएगा जो हमें डाउटफुल करेगा, तो वहां मैं कीवर्ड्स बता दूंगा, तो इन दोनों में स्टार बना लेना, किसमें कि अगर आइडेंटिफिकेशन पूछेगा तो हमारा आंसर मॉर्ग्यू होगा, और अगर कैट की बात करेगा तो हमारा आंसर जो है वो मोर्चरी होगा, ठीक है। अब बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बात समझ में आई है कि आपको नहीं आई है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एपिटैफ। इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट, और ऐसा कभी कोई पेपर हुआ नहीं है जिसने ये वर्ड ना पूछा हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल से आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो वर्ड है आपके सामने एपिटैफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एपिटैफ। अब तुम देख लेना, चाहे सीएस मतलब कोई भी एग्जाम हो, देखना सब में ये पूछेगा वर्ड एपिटैफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर हमसे ये वाला वर्ड पूछता है। क्या होता है ये एपिटैफ, तो एपिटैफ क्या होता है, एपिटैफ होता है आपका वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब क्या होता है, ये आपका मकबरा होता है, हुमायूं का मकबरा, ऐसे तो आपको पता भी होगा। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस मरने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का वहां पे बनता है, जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियंस में होता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी डेड बॉडी को दफना देते हैं, और दफनाने के बाद क्या करते हैं, उसमें इस तरीके का आगे बना होता है, इस तरीके का, और वहां पर उसका सब लिखा होता है कि भाई इसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब इसकी डेथ हुई है, वो सब लिख देते हैं। तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद जो उसकी कब्र पर जो कुछ लिखा जाता है, उसकी कब्र पर जो लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं एपिटैफ, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात भाई। शिवम बताओ भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई। सभी लोग बताएंगे कि इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात सभी को क्लियर है या नहीं है। तो बहुत आराम आराम से चीजों को चलेंगे कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो फिर आपका छूटे नहीं, ठीक नहीं, फिर ये ना हो कि भाई पढ़ाया तो गया लेकिन हम नहीं कर पाए, ठीक है। हम कह सकते हैं, ठीक है। नहीं टॉम क्या होता है, टॉम तो आपका एक स्ट्रक्चर होता है, एक मकबरा होता है, लेकिन जो उस मकबरे पे जो कुछ लिखा जाता है,
जो शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों को हम एपिटैफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, कब्र पर जो लेख लिखे जाते हैं उनको हम एपिटैफ कहते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्रिश्चियंस में भाई होता है इस तरीके का, वहां लिखा देखा होगा आपने ये चीज, तो वहां लिख देते हैं भाई कब आया है कब गया है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, एक तरफ बढ़िया तरीके से बनाइएगा। और इसका पीडीएफ मैं कल थोड़ा सा क्या हुआ था, जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल पाई थी, तो अब जो भी बच्चा लाइव आएगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुरंत उसको जो है मैं वहां पे जो है उसको भेज दिया करूंगा। ठीक है, तो क्लास की जो पीडीएफ है केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि लाइव आ करेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे लाइव रहते हैं उन्हीं को पीडीएफ में सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं भेज दिया करूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप आराम से देख सकते हैं ये चीज, वही जो क्लास में रहेगा बस उसी को ये होगा। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देंगे ताकि सभी क्लियर हो जाए। हम लोग नेक्स्ट वर्ड कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वान सॉन्ग। क्या होता है स्वान सॉन्ग? क्या होता है आपका स्वान सॉन्ग? जो होता है ये आपका अंतिम गीत होता है। स्वान सॉन्ग क्या होता है? ये आपका अंतिम गीत होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका लास्ट सॉन्ग होता है, लास्ट सॉन्ग, अंतिम गीत। तो जब कोई मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर, मरने के बाद जो वो गाने गाए जाते हैं उसको हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग दर्ज भी बोल देते हैं, दर्ज। तो दर्ज का मतलब होता है आपका शोक गीत, दर्ज का मतलब होता है आपका शोक गीत होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई? तो दर्ज भी कहते हैं इसी को, शोक गीत कहते हैं। ठीक है, तो फिर वर्ड आता है पोस्टुमस। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बड़ा अच्छा सा वर्ड है आपका पोस्टुमस। पोस्टुमस का मतलब क्या होता है? पोस्टुमस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? यही देखा, ये वाला वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोस्टुमस को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले देखा होगा ये एक लड़के के लिए भी यूज करते हैं, बॉय के लिए। तो जब इसको बॉय के लिए हम यूज करते हैं तो पोस्टुमस का मतलब होता है a child born after the death of its father, आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा बालक, ऐसा बच्चा जिसका जन्म होता है कब? अपनी पिता की मृत्यु के बाद। तो अपनी पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए बच्चे को, उत्पन्न हुए चाइल्ड को हम बोलते हैं क्या? पोस्टुमस। समझ में आ गई बात? दूसरे क्या होता है? पोस्टुमस वर्ड हम लोग यूज करते हैं अवार्ड के लिए भी। ठीक है, पोस्टुमस आपके अवार्ड भी होते हैं। ठीक है, हाँ चलो तो नेट बढ़िया करवा लो, है कि नहीं, ताकि अच्छे से चला करे। ठीक है, हाँ तो हम बात करते हैं पोस्टुमस आपका अवार्ड के लिए भी यूज करते हैं। पोस्टुमस अवार्ड का मतलब होता है मरणोपरांत पुरस्कार। आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी, आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी कि जैसे कभी किसी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको पुरस्कार दिए जाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद में उसको पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसा तो होता है, आपने देखा होगा। जैसे बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, तो उन सैनिकों को शहीद होने के बाद या तो उनकी माता जी को अवार्ड दिया जाता है या तो उनकी पत्नी को अवार्ड दिया जाता है। तो उनको दिया जाता है तो वहां कहा भी जाता है कि मरणोपरांत पुरस्कार। आपने जब भारत रत्न के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि कई सारे लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पुरस्कार, है कि नहीं? ये चीज है, तो कई सारे लोगों को मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं आपका क्या? उनको हम कहते हैं पोस्टुमस अवार्ड। समझ में आ गई बात? इसके अलावा क्या होता है? ये हम लोग वर्ड मूवी के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसके लिए यूज कर सकते हो आप इसको? मूवी के लिए भी यूज कर सकते हो और बुक के लिए। तो कई सारी मूवी देखा होगा, कई सारे एक्टर होते हैं, उनके एक्टर के मरने के बाद तब उनकी मूवी रिलीज होती है। ऐसे किताबों के साथ भी होता है, बुक के साथ भी हो जाता है कि मरने के बाद तब फिर उसकी बुक रिलीज होती है। ठीक है, अभी भी कई सारी मूवीज हैं जो देखा होगा, तो वो भी अभी आपकी आ रही है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद उसकी एक कोई मूवी आई थी, तो वो पोस्टुमस कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो पोस्टुमस वर्ड कई तरीके से हम यूज करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एबेटोरियल का मतलब क्या होता है। एबेटोरियल क्या होता है? तो एबेटोरियल क्या होता है? a place where animals are slaughtered
अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। इसके लिए एक वर्ड हम और यूज करते हैं, इसी को ही हम कहते हैं स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस, और स्लॉटर हाउस का मतलब होता है तुम्हारा बूचड़ खाना। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है बूचड़ खाना। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को काटा जाता है, एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को काटा जाता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं एबेटोयर। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्लॉटर हाउस। कभी भी तुम्हारे पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाए, वो कहे एबेटोयर होगा कि स्लॉटर हाउस होगा, तो आप हमेशा आंसर क्या लगाएंगे, एबेटोयर लगा देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमसे होती है, तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को काटा जाता है, उसको हम कहते हैं एबेटोयर। अब आता है नेल। नेल भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इतना आसान होता है, इतना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब आसान कैसे होता है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आसान ऐसे होता है, जैसे हम बात करें यहाँ से, नेल क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारा द साउंड ऑफ बेल, द साउंड ऑफ बेल रिंगिंग एट द डेथ ऑफ समवन, एट द डेथ ऑफ समवन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मेरा इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम तुमसे बात करें कि जैसे मतलब क्रिश्चियंस में क्या होता है, ईसाइयों में क्या होता है, कि जैसे आप किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो डेथ वगैरह होने में क्या होता है, उसके बाद वहां पर बेल बजाई जाती है, ठीक है, ताकि पता चल जाता है। तो अपनी अपनी क्या होती हैं, अपनी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, उसके हिसाब से हमें देखना होता है ना ये चीजें। तो तुम्हें देखो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आपका आंसर सही हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखना, वो वहां पे लिख के देगा तुमको बेल, क्या लिख के देगा, बेल, और ऑप्शंस में देगा नेल। तो बेल का और नेल का साउंड लगभग एक जैसा है कि नहीं, बस आपका आंसर यहीं से निकल आएगा, ठीक है, आपका आंसर जो है वो यहीं से निकल आएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मम्मी। ये जो मम्मी है और हम जो मम्मी बोलते हैं वो लगभग एक ही जैसा, देखो बिल्कुल वैसे ही लिखा होगा, वैसे लिखा कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये इसको हम वैसे मम्मी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे मम्मी, ठीक है। इस मम्मी का मतलब क्या होता है, तो मम्मी में लिखेगा कि अ बॉडी, अ बॉडी embalmed, अ बॉडी, और अ बॉडी के बाद लिखना है आपको embalmed एंड ड्राइड, embalmed एंड ड्राइड, यानी एक जो डेड बॉडी होती है उसको embalm किया जाता है और ड्राइड किया जाता है और ब्यूरियल। और ब्यूरियल का मतलब होता है एक प्रकार से दफनाना। ब्यूरियल का मतलब होता है दफनाना। तो क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा गीजा के पिरामिड, मिस्र में है, मिस्र में है आपके क्या, गीजा के पिरामिड। वहां पर देखो वो डेड बॉडी दिखाते हैं, मम्मी दिखाते हैं, कई सारी मूवीज भी इस पे बनी है, ठीक है। तो मम्मी क्या होता था, क्या होता था पहले, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी को लंबे समय तक अगर रखना है तो वो क्या करते थे, कुछ केमिकल्स वगैरह आते थे, मसाले वगैरह आते थे, जिसको क्या करते थे, डेड बॉडी पे हम लोग उस पर लेप लगा देते थे, और लेप लगाने के बाद क्या होते थे कि वो फिर काफी लंबे समय तक रहते थे, ठीक है। हाँ, ये मूवी है, बिल्कुल सही, हाँ मूवी है इस पे, ठीक है। तो क्या करते थे, उसको लंबे समय के लिए वो बने रहते थे, ठीक है। तो उसमें दिखते हैं आपको, जो गीजा के पिरामिड है उसमें आपको ये चीज दिखाई देती है, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो ये वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, PYRE। इसको अगर तुम देखो, जैसे कई सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं, वो पता चलेगा उसको प्यार कहने लगे, है कि नहीं, तो ये प्यार नहीं है भाई, इसको हम कहेंगे फायर, PYRE। तो कई सारे लोग होते हैं जिनको प्यार की कमी होती है, तो वो प्यार कहने लगते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये है आपका फायर, PYRE, ठीक है। ये क्या होती है देखिएगा, तो PYRE होता है आपका वुड, वुड माने लकड़ी, हीप्ड मतलब एक ढेर लगा दिया जाता है, इसलिए फॉर बर्निंग द डेड बॉडी, फॉर बर्निंग द डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को जलाने के लिए, ठीक है, डेड बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी वगैरह लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं चिता, ठीक है, चिता, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फायर। तो फायर वर्ड जहां पर भी आएगा वहां बात करेगा फायर की, वहां बात करेगा फायर की, ठीक है। और फायर आपको पता ही होगा, ठीक है, तो फायर का मतलब फायर। तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा।
चलो नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है मॉर्बिड। मॉर्बिड जब भी पूछेगा आपसे तो वो सिनोनिम्स में पूछेगा या एंटोनिम्स में पूछेगा। तो मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? मॉर्बिड का मतलब होता है आपका अस्वस्थ। तो ये वन वर्ड में तो नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा सिनोनिम्स में या पूछेगा आपसे एंटोनिम्स में। तो मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? तो मॉर्बिड का जो मतलब होता है वो होता है तुम्हारा अनहेल्दी। क्या होता है इसका मतलब? अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो अगर मान लो उसने सिनोनिम्स पूछा है तो आप कहेंगे अनहेल्दी। अगर मान लो अगर वो कह रहा है कि भाई इसका एंटोनिम्स बताओ तो आप कह देंगे क्या? तो आप कह देंगे हेल्दी। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे? तो आप कह देंगे हेल्दी। ठीक है, फिर हम वर्ड्स के बारे में बात करें। सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है और ग्रेवयार्ड का क्या होता है? बहुत आसान सा वर्ड है, आप लोग बताओ इसका मतलब। चलो, तो इनको हाँ बिल्कुल सही है भाई, मैं पूछ रहा था कि आपको पता है कि इसका नहीं पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिमेट्री या ग्रेवयार्ड क्या होता है इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना है। यहाँ पे ई बना है, CEMETER। ठीक है, सिमेट्री या ग्रेवयार्ड क्या होता है? ये होता है a place where dead bodies are a place where dead bodies are buried। buried का मतलब क्या होता है? buried का जो मतलब होता है आपका वो होता है दफनाना। अब जहां पर डेड बॉडी को दफना दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा कहलाएगा कब्रिस्तान। बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था, उसको हम कहते हैं कब्रिस्तान। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये चीज है। तो ग्रेव यार्ड भी होता है और आपका सिमेट्री भी होता है, दोनों का मतलब सेम होता है कि प्लेस वेयर डेड बॉडी आर ब्यूरीड। यहाँ पे वर्ड आपको लिखा मिलेगा ब्यूरीड। ब्यूरीड का मतलब जहां पे दफनाया जाता है। क्रिमेटोरियम आपका शमशान होता है, यहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं। तो a place where dead bodies are burned। यहाँ पर जो आपको वर्ड लिखा मिलेगा वो बर्न मिलेगा। वो बर्न का मतलब होता है आपका शमशान घाट। बर्न का मतलब होता है आपका शमशान घाट। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को जला देंगे। तो अगर तुमने जला दिया तो तुम पहुंच गए शमशान घाट, दफना दिया तो हो गया फिर कब्रिस्तान। ब्रीव क्या होता है? ब्रीव का मतलब होता है टू मोर्न। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मोर्न। और टू मोर्न का मतलब होता है आपका दुख प्रकट करना। तो जब हम अपना दुख प्रकट करते हैं किसी से, अपनी बात कहते हैं दुखी मन से, दुखी वाली जो बातें करते हैं वो आपकी कहलाती है क्या? ब्रीव। अब बात आती है कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। तो कैपिटल जो पनिशमेंट होती है इसको हम कहते हैं डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुम्हारा मृत्यु दंड। ठीक है, तो जैसे किसी को मान लो फांसी की सजा दे दी तो वो कैसी पनिशमेंट है? उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसका मतलब होता है बॉडीली पनिशमेंट। ठीक है, इसी से मिलता जुलता वर्ड आपका आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। और कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है आपका बॉडीली पनिशमेंट। बॉडीली पनिशमेंट और बॉडीली पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड। और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कैपिटल पनिशमेंट पूछेगा कि कॉर्पोरल, दोनों पूछ सकता है। तो अगर वो पूछे कि बताओ भाई कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि बॉडीली पनिशमेंट होता है, शारीरिक दंड होता है, जैसे आर्मी वगैरह में दिया जाता है। आर्मी वगैरह में नहीं कुछ ऐसा शारीरिक दंड देते हैं, या पुलिस वाले कभी कभी देखा होगा पकड़ लेते हैं तो बहुत मारते हैं, है कि नहीं? ये चीज तो वो हो गया। और कैपिटल पनिशमेंट तो फिर सीधे सीधे फांसी की सजा ही दे दी, ये चीज। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो फांसी की सजा देता है उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सक्यूशनर। ठीक है, ये होता है जो जल्लाद जिसको बोलते हैं, फांसी देने वाला। फांसी देने वाला जो फांसी नहीं देता है, काला कपड़ा एकदम पहन करके, उसको हम कहते हैं क्या? ये चीज। ठीक है, तो ये भी वर्ड ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट वर्ड की, नेक्रोफोबिया। देखो हमने डिस्कस किया था वर्ड फोबिया। डेली जब भी क्लास में आ गए तो आप डेली लाइव आओगे ना, तो सारी इंग्लिश में क्या होता है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, एक के बाद एक चीजें आती रहती हैं। तो आपको डेली जब पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही सारी चीजें एकदम समझ में आने लगेंगी।
ठीक है। तो फोबिया का मतलब डर और नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी। तो ये क्या होता है, ये डर होता है फियर ऑफ डेड बॉडी। क्या होता है, ये होता है फियर ऑफ डेड बॉडी। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको डेड बॉडी से डर लगता है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि डेड बॉडी से भी डर लगता है। अगर आपको मान लो भाई डेड बॉडी से डर लग रहा है, अगर आपको डेड बॉडी से डर लग रहा है तो फिर आपको कौन सा फोबिया है, आपको है नेक्रोफोबिया। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हमने 20 वर्ड्स, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो डेथ से रिलेटेड थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है। बाकी कल भी क्लास होगी जिसमें हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। फिर आपको एक 500 वर्ड्स की एक सीरीज पढ़ाई जाएगी और सारे के सारे वर्ड्स उससे फिर बाहर नहीं आते हैं। ठीक है। जिन्होंने वो 500 वर्ड्स कर लिए फिर उसके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है। तो फिर उसको वो कैप से या वन वर्ड से फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आज की कैसी क्लास लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है। और बाकी क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, ठीक है, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, ठीक है, तो सभी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं ये चीजें। ठीक है। हाँ, जैसे फोबिया वाले वर्ड्स हो गए वही हम लोग जैसे आपके चल रहे हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और डेली आपको लाइव आना है। ठीक है। डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी। कभी कभार जो होता है तो हो जाता है, उसका भी मैंने बता लिया। भाई जिस दिन आपकी बाई चांस क्लास नहीं होती है तो कुछ रिकॉर्डेड भी वीडियो रखेंगे, उनको हम करा देंगे। हाँ ठीक है। हाँ, रूट के साथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।